मैथ्स बाय दास सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 28 दिसंबर को जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, एएसएम एग्ज़ाम, एएसएम पोस्ट के लिए, गुड्स गार्ड के लिए, कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए, जूनियर अकाउंट के लिए, ट्रैफिक अप्रेंटिस के लिए और कुछ अन्य पोस्ट के लिए जो कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। 28 दिसंबर से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब जिसका भी एग्ज़ाम अपकमिंग डेज में होने वाला है, यानी कि 28 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच होने वाला है, उन लोगों को अपना प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी कैसे रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो अभी चलेगा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटजी भी मिलेगा, साथ में ही आपको क्वेश्चंस का पैटर्न का भी पता चलेगा, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। रिवीजन जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाइएगा अगर आप पूरे स्ट्रेटजी को और क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस है, तो ये सभी क्वेश्चंस स्टूडेंट के थ्रू लिया गया है, इसलिए इसका ऑथेंटिक होने का चांस बहुत ज़्यादा है और हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये क्वेश्चन सही ही है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन लगे कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आया था और हमें अपना अपकमिंग डेज का प्रिपरेशन किस तरह से करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आरआरबी एनटीपीसी जो फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चंस था वो 28 दिसंबर का क्वेश्चन एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें आप देखिए कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस का अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन आया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो स्टूडेंट्स, राइट आंसर होगा 1986। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंटल साइंस से भी एक क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट आया था कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन कहाँ स्थित है। तो स्टूडेंट्स, ये आंसर होगा तमिलनाडु। जैसे पावर प्लांट से पूछा था, इसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो लेटेस्ट पावर प्लांट है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो उसे आप ध्यान में रखिएगा और इससे रिलेटेड फैक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है। तो मैक्सिमम 552 सीट होता है लोकसभा में। तो ये फैक्ट जो है, इससे रिलेटेड राज्यसभा का सीट बनता है और कुछ राज्यों का सीट के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही जो है सो कहाँ कहाँ जो है सो इससे रिलेटेड जो भी मान लीजिए कहीं पे इलेक्शन हुआ है तो उसे भी आप जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार का राज्यपाल का नाम क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा फागू चौहान। ये क्वेश्चन आपका आया है। कुछ जगह जो है सो एमपी का राज्यपाल के बारे में पूछा है, तो यहाँ से एक फैक्ट बनता है कि आपको राज्यपाल को अच्छे तरीके से करके जाना चाहिए, क्योंकि ये लगातार पूछ रहा है। साथ में ही कुछ नए मुख्यमंत्री का अगर अपॉइंटमेंट कहीं पे हुआ है, कहीं पे मुख्यमंत्री जो है सो नए बने हैं, तो उसे भी आपको जो है सो जो है याद कर लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस बुक है। राइट आंसर होगा कल्हन इज राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो इससे रिलेटेड और जो फैक्ट बनता है, जैसे आपसे पूछ सकता है पंचतंत्र के लेखक कौन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन सब जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको जो है सो इस पर और अच्छे से कमांड कर लेना चाहिए। कुछ अगर लेटेस्ट बुक वगैरह आया है, जैसे सिलेक्शन डे, वाइट टाइगर, है ना, अ बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, सेम, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये सब जो कुछ फेमस बुक है ना, ये सब फेमस जो बुक है, ये सब को भी आपको क्या करना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। इसका राइटर कौन है और ये किस चीज़ के लिए इनका कुछ बुक है जिनको बुकर प्राइज मिला था उस बुक के लिए, तो वो सब भी आपको पता होना चाहिए। तो जो खास करके जो लेटेस्ट अभी न्यूज में है, चर्चा में है, वो आप अच्छे तरीके से कर लेंगे जो लेटेस्ट है। और ये कुछ जो है सो ट्रेडिशनल जीके में आता है ये सब बुक, जैसे राजतरंगिणी, पंचतंत्र, अष्टाध्यायी, इसे भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका
क्वेश्चन नंबर 6, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी तो ये 1556 होगा। तो जिसे युद्ध हो गया तो पानीपत का दूसरी युद्ध पूछा है आपसे, तो आपको जो है सो पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, है ना, वेदरा का युद्ध हो गया। तो ये सब जो है आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा, किन के बीच में हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है, तो राइट आंसर केरल होगा। आपको ध्यान में होगा कि 2019 के आसपास जो है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस सबरीमाला मंदिर लाइमलाइट में था, है ना, जिसके कारण ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट है तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है, तो ये इसका राइट आंसर होगा गुवाहाटी इज राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि लगातार गेम से पूछा जा रहा है। तो इससे रिलेटेड जो है आप जैसे कि आप खेलो इंडिया पूछ रहा है तो नेशनल गेम्स पूछ सकता है, राष्ट्रमंडल गेम पूछ सकता है, वर्ल्ड कप पूछ सकता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप पूछ सकता है। तो आप उससे भी जो है सो अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। स्टूडेंट्स पूछा है 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है, 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ये होगा अक्कीतम। मैं आपको बता दूं कि ये होगा अक्कीतम अच्युतन को दिया गया है 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड। तो अवार्ड से भी आप देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इससे रिलेटेड आप जो है सो अभी लेटेस्ट में सरस्वती सम्मान याद कर सकते हैं, है ना, नोबेल प्राइज़ याद कर सकते हैं, फिल्म फेयर आपको पता होना चाहिए, है ना। नोबेल प्राइज़ से भी लगातार क्वेश्चंस आ रहा है, जैसे एक क्वेश्चंस आया है नोबेल प्राइज़ से कि इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसे कि फिल्म फेयर किसे दिया गया है ना, नेशनल फिल्म अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन सब अगर है तो वो सब आपको पता होना चाहिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी यहाँ पे फैक्ट बनता है लेटेस्ट में वो सब आपको पता होना चाहिए। ऑस्कर किसे दिया गया ये पता होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो राइट आंसर होगा गुजरात। ये तो ट्रेडिशनल जीके में हो गया, है ना, मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा से पूछते आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वह है भारत में कितने रामसर साइट हैं, तो स्टूडेंट्स राइट आंसर होगा 42। जब आपसे रामसर साइट से क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सकता है कि आपसे अभ्यारण्य के बारे में क्वेश्चन आए, आपसे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्वेश्चन आए, वो कहाँ पे है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, किस जीव जंतु के लिए फेमस है, ये सब भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप जो है ये जो आपको कंप्लीट एनालिसिस दे रहे हैं इस पर आप काम कीजिएगा और इससे रिलेटेड फैक्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आपका अपकमिंग वीक में एग्जाम है तो। स्टूडेंट्स पूछा गया है गांधी जी के गुरु का नाम क्या है, तो राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रेलवे के पहले सीईओ कौन है, तो स्टूडेंट्स सीईओ होंगे रेलवे के पहले विनोद कुमार इज सीईओ ऑफ रेलवे। स्टूडेंट इसी तरह से क्वेश्चंस आपका सेकंड शिफ्ट में आया है, नोकिया का सीईओ बताइए, है ना। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी कहीं कहीं पूछा गया है ना। तो ये जो है सो आपका लेटेस्ट नियुक्ति वाला जो पोर्शन होता है उस नियुक्ति वाले पोर्शंस को जो है आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, क्योंकि ये जो चर्चित व्यक्ति हैं, प्रमुख नियुक्तियां हैं, इससे क्वेश्चंस हमेशा से पूछा जा रहा है। स्टूडेंट जैसे कि हो गया पेटीएम का सीईओ, अगर लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनबी में कौन कौन से बैंक को मिलाया गया है। स्टूडेंट्स ये भी आपका करंट अफेयर्स में ही है, क्योंकि ये जो है सो लेटेस्ट अभी चर्चा में था कि पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई को मर्ज किया गया है। स्टूडेंट्स पीएनबी में किसका विलय हुआ है, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टूडेंट्स है शिमला में। ये क्वेश्चन जो है आपका
केंद्रीय चावल अनुसंधान आपसे पूछा गया है, आलू अनुसंधान पूछा गया है, ये आपका शिमला में है। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है केंद्रीय जो है सो कृषि अनुसंधान कहाँ है, तो स्टूडेंट आंसर होगा दिल्ली में। केंद्रीय जो है सो चावल अनुसंधान कहाँ है, ये सब क्वेश्चन भी लगातार रेलवे में आ रहा है। तो ये आपका जो ट्रेडिशनल जो बुक होता है जिसमें फॉर एग्जांपल जो है जिसमें आपको आरआरबी रेलवे का ग्रेजुएट लेवल का जो क्वेश्चंस बैंक होगा उसमें इस तरह का क्वेश्चन सब मिल जाएगा। तो आप किसी भी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बैंक को एक बार अच्छे तरीके से ज़रूर कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो राइट आंसर होगा जोजिला दर्रा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। मार्स ऑर्बिट मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो ये 5 अगस्त 2013 को होगा। चूँकि मार्स ऑर्बिट मिशन चर्चा में था इसलिए क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में आपका आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, मोस्ट ट्रेडिशनल और इजी क्वेश्चन है। आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे, ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह का ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी आप देख रहे हैं पूछता है। कई बार जालियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कुछ विद्रोह इंपॉर्टेंट विद्रोह है तो उससे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना। तो वो सब को आप अच्छे तरीके से आपको कर लेना चाहिए। कुछ डेट इंपॉर्टेंट जैसे जालियांवाला बाग का डेट भी कभी कभी पूछता है तो वो आपको पता होना चाहिए और उस पर आप काम कीजिए। जो इम्पॉर्टेंट डेट है, जो आपका लड़ाई है ना, इसके अलावा जो कुछ युद्ध वगैरह इंपॉर्टेंट है उस सबको एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पूछा है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की विषय थी, तो राइट आंसर होगा जैव विविधता। स्टूडेंट्स विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन इससे आपको थीम पूछा गया है। तो आपको महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम जो है आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपको याद रहेगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में कर पाइएगा। इनफैक्ट आप पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल विश्व खाद्य दिवस जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसका क्या थीम था, जैसे उसका थीम था आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर। स्टूडेंट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कभी कभी पूछता है, इसका थीम था योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का इस बार का थीम था जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। स्टूडेंट्स इसी तरह से विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। पृथ्वी दिवस एग्जाम में आपका पूछा है क्वेश्चंस, इसका थीम था क्लाइमेट एक्शन जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट जो है सो जो कुछ डेज है साथ में उसका कुछ थीम है उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, नारा किसने दिया था, तो राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ये मोस्ट कॉमन और ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये आप लोग जो है सो जानते भी हैं और एग्जाम में भी कर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। स्टूडेंट पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को और इसका थीम था इस बार का क्लाइमेट एक्शन। तो आपसे डेट पूछा है, तो इसका मतलब सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि आपको डेट भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है ना, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट डेज है ना, जो कि आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे हमेशा से क्वेश्चंस पूछा जाता रहा है। तो स्टूडेंट्स ये सब जो सेक्शन है डेज और उसका थीम, इस आप अच्छे से काम कर लीजिए, क्योंकि अपकमिंग डेज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन है, गोबी रेगिस्तान ज्योग्राफी का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मंगोलिया और चीन में स्थित है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस कुछ बनता है, जैसे आपसे पूछ सकता है सहारा रेगिस्तान के बारे में, है ना, थार रेगिस्तान के बारे में, उससे रिलेटेड एरिया पूछ सकता है ना। तो उस सब सेक्शन को आपको जो है अच्छे तरीके से करना होगा, क्योंकि उसके अलावा लैंड लॉक कंट्री वगैरह हो गया, है ना। तो लैंड लॉक कंट्री के बारे में भी जो है सो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकता है।
नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी स्टूडेंट राइट आंसर होगा सैडल पीक। तो अब ऊंची चोटी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा है तो आप देखिए कि रेलवे में इससे पहले भी है ना ऊंची चोटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो आपको जो है से इंडिया के संदर्भ में भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, कुछ महाद्वीप हैं वहाँ की कुछ ऊंची चोटी, उसके अलावा जो है सो किसी पर्टिकुलर राज्य के सेंस में जो है सेंस में है ना, या दक्षिण भारत के सेंस में आपको ऊंची चोटी के बारे में पता होना चाहिए। कुछ का हाइट भी जो है सो इम्पॉर्टेंट है, वो भी पता होना चाहिए। इस रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है URL का फुल फॉर्म। कंप्यूटर से करीब जो है 3 4 5 क्वेश्चंस हमेशा से पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है URL का फुल फॉर्म। तो URL का फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द राइट आंसर ऑफ राइट फुल फॉर्म फॉर URL। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पूछा है आपसे विश्व महिला दिवस। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और आपको एक चीज़ बता दे कि विश्व महिला दिवस जो है इससे आपसे क्वेश्चन इस बार जो पूछा गया है, ये इसका जो थीम था ये था आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन था लेकिन डेज से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट ये होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीओ को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि करीबन हर एक सेक्शन से क्वेश्चंस आया है और हर एक सेक्शंस को आपको अच्छे तरीके से करना होगा। हम लोग देख पा रहे हैं कि ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस आपका है, बट वही सब क्वेश्चन है जो फैक्चुअल है, मतलब टू द पॉइंट, ऊपर ऊपर जो है तो आपको पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप जो है नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फैक्ट जो याद करने वाला है ना उसे याद करना पड़ेगा। उसी तरह से जो मध्यकालीन भारत है उससे भी कुछ क्वेश्चंस आया है, बट फैक्चुअल ऊपर ऊपर जो है सो आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। जैसे कि रेलवे में हमेशा से पूछा जाता है, एकदम डेप्थ कुछ भी नहीं पूछ रहा है। उसके अलावा ज्योग्राफी में भी जो फैक्चुअल क्वेश्चन सब है, जो याद करने वाला पोर्शन सब है, उसे अच्छे तरीके से याद कर लें। हिस्ट्री में भी जो है सो टू द पॉइंट क्वेश्चन आया है, एकदम ऊपर ऊपर सब। मतलब जो है जैसे आप देखिए, आपसे कुछ अगले शिफ्ट में क्वेश्चंस आया है कि राज्यपाल का वेतन बताइए, उपराष्ट्रपति का वेतन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है ना। तो ये सब आपको जो है मोपला विद्रोह के बारे में पूछा है। तो ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन सब है, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस कैसे याद होगा, जब आप जो है सो इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इसे रिवीजन कर लीजिएगा, तभी ये संभव है। तो स्टूडेंट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपका करंट अफेयर का पोर्शन, जो कि फिक्स्ड नहीं है, 4-5 क्वेश्चन भी पूछ सकता है और 8-9 क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे कि कोविड-19 से रिलेटेड आप फैक्ट पढ़ के जाएं। जैसे एक क्वेश्चन आया भी था, कोविड-19 का फर्स्ट वैक्सीन जो है कहाँ बना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। भारत सरकार की प्रमुख योजना है ना, इससे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि सुकन्या योजना से भी शायद क्वेश्चन आया है। हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं है, इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट सुकन्या योजना से भी शायद क्वेश्चन आया है। तो प्रमुख योजना है उसे अच्छे तरीके से कर लें। जो सूचकांक है ना, किस सूचकांक में भारत का क्या पोजीशन है, उस सूचकांक को अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि सूचकांक से क्वेश्चंस हमेशा से पूछते आया है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, 40वां है। प्रथम स्थान किसका है, तो अमेरिका का है ना। उसी तरह से वैश्विक जोखिम सूचकांक हो गया, ग्लोबल डिप्लोमेसी सूचकांक हो गया, है ना, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स हो गया, विश्व खुशहाली सूचकांक हो गया, जिसमें भारत का स्थान 144वां है, फिनलैंड का स्थान प्रथम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला शांति एवं सुरक्षा सूचकांक 2019 हो गया, है ना, जिसमें भारत का स्थान 133 है, नॉर्वे प्रथम स्थान पे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, जिसमें डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, भारत 168 है। तो ये सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहा है, आपको अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके विषय और थीम। तो महत्वपूर्ण दिवस से अच्छे से क्वेश्चंस कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो सैन्य अभ्यास है, इसे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आने के चांस है। प्रमुख नियुक्तियाँ जो अभी हो रहा है, इसको अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स जरूर कर लें, क्योंकि प्रमुख नियुक्ति से भी क्वेश्चंस हमेशा से एग्जाम में पूछा है और आगे भी पूछेगा।
नेक्स्ट आपका प्रमुख तूफान से जो है इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। उत्सव से क्वेश्चन पूछा है ना, जैसे कि आप जो है सो जो उत्सव है या फिर डांस फॉर्म है इसे जरूर अच्छे तरीके से कर ले। कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम या पर्टिकुलर जो है सो राज्य है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो वहाँ का फेस्टिवल है उससे रिलेटेड। स्टूडेंट्स, राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। इसके अलावा प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ना, इसे अच्छे तरीके से जोड़ कर लीजिए क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इससे भी क्वेश्चंस हमेशा से आ रहा है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है बार्क का फुल फॉर्म बताइए, है ना, ये क्वेश्चन उसका हेड क्वार्टर में पूछा है ना। यूएनडीपी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, उसका हेड क्वार्टर एग्जाम में आया है सेकंड शिफ्ट में। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, ये हमेशा से एग्जाम में पूछा जा रहा है और आपको इस पर जो है सो अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा। सम्मेलन में जैसे G20 शिखर सम्मेलन सेकंड शिफ्ट में पूछा है। G20 शिखर सम्मेलन जो है सो कहाँ हुआ था, है ना, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो दैट इज सऊदी अरब में हुआ था। एविडेंस 2023 में भारत में होगा, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगले भारत में कब होगा, किस ईस्वी में होगा। 2021 में जो है सो आपका इटली में होगा, है ना, अगले साल। तो ये सब क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में हमेशा से पूछते आ रहा है, तो इसे भी आप करंट अफेयर्स में जोड़ कर लें, यानी कि प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अच्छे से करके जाएं। इसके अलावा जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर कुछ प्रमुख जीआई टैग हैं तो इसे याद कर लें। प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक, तो स्टूडेंट्स पुस्तक में दो तरह का फॉर्म आ जाता है। एक तो आता है आपका ओल्ड पुस्तक, तो ओल्ड पुस्तक जो ट्रेडिशनल है, जो लगातार चलते आ रहा है, तो उसे जो है सो आप तो कर ही लेंगे। बट जो लेटेस्ट कलेक्शन है पुस्तक का, जिसके लिए जो अभी फेमस हुआ है, उसको आप जरूर कर लें। जैसे कि आप देखिए #MeToo बहुत ज़्यादा फेमस था, इसे करण पुरी ने लिखा है ना। लेटेस्ट ड्रीम पोप फ्रांसिस ने लिखा है ना। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत का जो है सो ये कृति है। इसके अलावा देखिए कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। द इंड गेम एस हुसैन जैदी का है। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कोवर्ट ऑपरेशन यतीश यादव का है। अ प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा का है। वॉइस ऑफ डिसेंट रोमिल थापर का है। एविडेंट द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर का है। ये सब क्वेश्चंस आ सकता है। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की आत्मकथा है। एविडेंट इसको बाबा रामदेव और उदय माहुरकर ने लिखा था। इसी तरह से आप देखिए गेम चेंजर शाहिद अफरीदी और वसाहत खान का है। कमिंग राउंड द माउंटेन रस्किन बॉन्ड का है ना। ये सब क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से जोड़ कर लें क्योंकि ये सब क्वेश्चंस से एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है चर्चित पुरस्कार। स्टूडेंट्स, चर्चित पुरस्कार तो बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। इसमें आपको सबसे पहले नोबेल प्राइज़ को अच्छे से कर लीजिए क्योंकि इससे आपका अपकमिंग डेज में क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। इसके अलावा जो पद्म विभूषण है या पद्मश्री है ना, इसे भी एक अच्छे तरीके से देख लें, है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपको एलिमिनेट करने के लिए दे सकता है। नोबेल पुरस्कार जो है खास करके चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें से जो आप देखिए कि जिसमें 2 मिला है ना, जिनको 2 व्यक्ति को मिला है या सिंगल व्यक्ति को मिला है, वो क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांस रहता है, तो उसे अच्छे तरीके से कर लें। हालांकि ऑल नोबेल प्राइज़ जो है सभी क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्षेत्र में पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारत रत्न 2019 में जो दिया गया था प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को, नानाजी देशमुख को, इसे भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार उनसे उनका क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र में जो है क्वेश्चंस किस क्षेत्र में आया है, दिया गया था उन्हें पुरस्कार। जैसे कि प्रणब मुखर्जी को पूर्व राष्ट्रपति थे, भूपेन हजारिका जो है संगीतकार थे असम के, है ना, और नानाजी देशमुख जो है सामाजिक कार्यकर्ता थे। उसी तरह से आप देखिए इंदिरा गांधी पुरस्कार हो गया, शांति मंडेला पुरस्कार जो हो गया, है ना। इसके अलावा खेल पुरस्कार, और खेल से भी लगातार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहा है, तो आप खेल को अच्छे तरीके से कर लें। खास करके जो राष्ट्रीय खेल है ना, उसे अच्छे तरीके से कर लें। कुछ जो है जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे नहीं दिया गया था, इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। साहित्य के क्षेत्र में एविडेंस मैन बुकर पुरस्कार जो है 2020 ऐसे मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए, और 2019 में जोखा अलहार्थी को दिया गया था कृति सेलेस्ट्रियल बॉडीज के लिए।
उसी तरह साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिया गया था, किससे दिया गया था? मूर्ति देवी, मान बुकर, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। व्यास सम्मान 2019 किसे दिया गया था? नासिरा शर्मा को दिया गया था। सरस्वती सम्मान जो है सो वासुदेव मोही को दिया गया था चेकबुक पुस्तक के लिए। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम में जोर पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो फिल्म से रिलेटेड संबंधित पुरस्कार है, ऑस्कर प्राइज हो गया, है ना, 2020। बाफ्टा पुरस्कार जो है सो हो गया। बाफ्टा का चेयरमैन कौन है? कृष्णेंदु मजुमदार। ये भी क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया है। तो ये सब आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और इस सबको आप अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो गोवा में इस बार हुआ था, है ना, उसका सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो कि पार्टिकल्स है, निर्देशक, अभिनेता पता होना चाहिए। फिल्म फेयर पुरस्कार से है ना, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड से इस बार क्वेश्चन आया है कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ जो है तो फिल्म फेयर अवार्ड मिला है? तो स्टूडेंट्स राइट आंसर होगा गली बॉय। अभिनेता थे रणबीर कपूर। उसी तरह से राष्ट्रीय 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आईफा अवार्ड से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसे ज़रूर अच्छे तरीके से आप कर लें। इसके अलावा प्रमुख खेल जो है घटनाक्रम, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, है ना, इसे अच्छे तरीके से जोड़ कर लीजिएगा। विंबलडन जो है इस बार ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो कि कोरोना महामारी के कारण स्थगित किया गया था, तो उसे भी जो है जोड़ अब ध्यान में रखें। उसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप जो है 12वां, है ना, किस मैदान पे खेला गया था, किन के बीच खेला गया था, कितने देश थे? ये इस बार शायद क्वेश्चन आया भी है। आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है कि 12वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में कितने देश ने भाग लिया था? ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में आया है। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये आया है कि नहीं आया है। तो राइट आंसर इसका 10 होगा। 10 जो है देश भाग लिए थे। इसके अलावा जो है सो कौन सा गेम कब होगा? जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी असम में जो है सो हुआ है, जिसका शुभंकर थे जय विजय। ये देखिए इस बार क्वेश्चन पूछ लिया है। वही तरह से आपका राष्ट्रीय खेल पूछ सकता है, गोवा विंटर ओलंपिक जो है सो पूछ सकता है, एशियाई खेल पूछ सकता है। तो इसे अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स जरूर याद कर लें। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल और इसका आयोजन, किस खेल का आयोजन कब होगा, नेक्स्ट गेम कब होगा, इसे जरूर अच्छे तरीके से आप कर लें, क्योंकि इन सब से क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है। तो स्टूडेंट्स खेल घटनाक्रम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैसे आपका मंगल मिशन से क्वेश्चन आ गया, PSLV से भी क्वेश्चन आ सकता है, उसे अच्छे तरीके से जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे करंट अफेयर टू द पॉइंट जो होता है, जिसमें आपको रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा, उसे आप जरूर अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे से रिलेटेड जो फैक्ट होता है ना, वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हमेशा से पूछता है। जैसे स्वच्छ स्वच्छ भारत सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 में आया था, जिसमें सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन जो है तो प्रथम स्थान जयपुर का था, है ना। सबसे गंदे रेलवे स्टेशन जो है पेरुंग लत्तेर तमिलनाडु का था, है ना। सबसे स्वच्छ रेलवे जोन जो है उत्तर पश्चिम रेलवे में है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO, है ना, VK यादव हैं स्टूडेंट्स। VK यादव रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO स्टूडेंट्स कौन है? VK यादव हैं, है ना। तो रेलवे के पहले CEO जो है स्टूडेंट्स ये VK यादव होंगे, है ना। तो इसे आप जो है तो अच्छे तरीके से कर ले। ये क्वेश्चंस आया भी है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है तो क्वेश्चन हमेशा से पूछा जा रहा है। रेल मंत्रालय के आगामी लक्ष्य क्या है? जैसे हाइड्रोजन से चलित रेलवे इंजन से ट्रेन संचालन का योजना 2021 में है ना। नेट जीरो कार्बन एमिशन करने का लक्ष्य 2030 है। तो इस तरह से जो है सो रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसे आपको अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था आज RRB रेलवे का 28 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एक कंप्लीट एनालिसिस और आपके अपकमिंग डेज में कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए उसका एक ओवरव्यू स्ट्रेटेजी, जिसके हेल्प से आप अच्छे तरीके से आई होप कि एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन कर लीजिएगा और करते रहिएगा। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा, इसे हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम आपके लिए लगातार इसी तरह का वीडियो है ना लाएंगे और
ऑल सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स में, रीजनिंग में भी देखेंगे कौन कौन सेक्शंस जो है सो इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करना चाहिए। उससे रिलेटेड वीडियो जल्द ही इसी चैनल पर अवेलेबल होगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच for watching this video and all the best for your exam.